उस अहंकार की व्याख्या करना था ये, कि एक अहंकार के कारण देखो सब कराया सब, उसका खजाना खाली हो गया था, सब कुछ लुटा दिया था उसे यज्ञ में, दान दक्षिणा में, भोजन करवाने में। लेकिन एक गलती उस अहंकार के कारण सबका सब कराया भी सब मिट्टी में मिल गया था। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि परमात्मा और सेवक का, गुरु का शिष्य का नाता रूहानी होता है। यह नाता प्रेम का होता है। प्रेम भी वो जो दिखावटी नहीं होता। प्रेम करना आसान नहीं है। प्रेम तभी होगा जब पूर्ण समर्पण होगा। प्रेम दुनियादारी का मोहताज नहीं है। कितने ऐसे प्रकरण है जब प्रभु के प्रेम में लोगों ने धन संपत्ति सब कुछ तन मन संवार दिया, अपना विसार दिया। महाराज जी ने बताया कि सेवादारों को फरमाया कि गुरु प्रेमियों, गुरु भक्ति करने वाले के लिए गुरु का ध्यान अति आवश्यक है, गुरु का कहना अति आवश्यक है, गुरु के वचन को मानकर जीवन को सफल बनाना अति आवश्यक है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। संत तो बताते हैं खोल के, उन चीजों में अहंकार कैसे काम देगा। द्रौपदी ने पकड़ ली बात। द्रौपदी करने लगी भीम, अहंकार में आ गया। महापुरुषों के पास अहंकार में नहीं। द्रौपदी ने जूते निकाले, नंगे पैर चल के गई और जाके महात्मा के सामने बंदगी की, दूर से दंडोत प्रणाम किया। दंडोत प्रणाम क्या होता है, कहने की बातें नहीं होती। जो इंसान झुकना नहीं जानता उसको कुछ नहीं मिलता, ठोठ का ठोठ खड़ा रहेगा, ये बता दूं मैं। जो इंसान झुकता है, फलदार पेड़ झुकते हैं, जो झुकते नहीं उन पर फल कभी नहीं लगते। लगते हैं क्या? संतों ने कही कोडा होए कोड जा, मुद्दा पड़े विकार, जिनकी वृत्ति लगी रहे उनका वार न पार। प्रवचनों को पूरा सुनिए। वृत्ति जिनकी अंदर में लगी रहे उनका वार पार नहीं है। कोडा होने से कोड चला जाएगा आदमी का। कोड कौन सी चीज है? ये सारी बुराइयां, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हैं ये कोड। और कोड रोग नहीं, वो तो इसलिए उसकी तुलना कर दी गई कि कोड बहुत बुरा रोग है, जिसको लग जाता है लोग नफरत करते हैं। और मुद्दा पड़े विकार, मुद्दा पड़ने का मतलब है साष्टांग दंडवत प्रणाम, जिसमें सारे अंगों से गुरु को प्रणाम करते हैं। उसी प्रकार से तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचार और ख्यालात में उस समय मालिक की शक्ति के रूप में जो तुम्हारे सामने गुरु रूप में विराजमान होते हैं, उनको तुम समर्पण करते हो मन तन और धन से, तीनों प्रकार से, कि मैं समर्पित हूँ आपके। द्रौपदी नंगे पैरों से चल के गई, दंडोत प्रणाम किया। संत जी भी समझ गए। संतों का हृदय शीशे के समान होता है, जो जिस भाव से जाता है उसको समझ जाते हैं। पर्दा नहीं उठाते, कहते नहीं है। कहते क्यों नहीं है? कहने से संसारी आदमियों को अहंकार है, दुख लगेगा, उनको दुख लगेगा, वो क्रोध करेंगे, दुश्मनी करेंगे, उसके साथ उल्टा सीधा व्यवहार और बातें करेंगे, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अहंकार में है वो। जो अहंकारी हो जाता है वो अपने समान किसी को गिनता नहीं है, अपनी बात को ऊंची मानेगा, झूठ का सहारा लेगा, निंदा करनी शुरू कर देगा। ये बातें अहंकारी की हैं। और जो महान पुरुषों की बात क्या होगी? निंदा करो, बड़े खुश होते हैं, करो। दादू साहब भी कहते हैं मोको निंदो 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 रे मोको निंदो, कि मेरी निंदा करो। क्यों करो निंदा? तुम जितनी निंदा करते जाओगे मेरे मैल मेरे पाप कर्म धोते चले जाओगे। लेकिन हम दुनियादारी के लोग निंदा को कहते हैं, अभी कोई एक कहता है हम 1000 कहते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। गई जाके दंडोत की, संत जी खुश हो गए देख के, कहने लगे कहो द्रौपदी। बोले जी आपको यज्ञ में नहीं बुलाया, हमारी गलती है, भूल हुई है, आप महापुरुष हो, माफ करो। बोला कि अब चलो आपके लिए मैं 36 प्रकार के भोजन तैयार करके आए। बोले अभी चलता हूँ लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले हाँ, मुझे अपने यज्ञ का फल देना पड़ेगा, एक यज्ञ का। बोले जी हाँ जरूर। जिसमें ज्ञान बुद्धि विवेक संतों का संग करता है उसमें समझ आ जाती है।
बोले जी आप जैसे संतों से मैंने सुना है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग धरनी धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। कि मैंने सुना है कि संतों को मिलने के लिए जाओ तो अपना अहंकार त्याग के जाओ और एक कदम उनकी तरफ रखोगे तो एक यज्ञ के समान है। अब देख लो मैं वहाँ से चल के आई हूँ, कितने कदम मैंने रखे हैं, आपको जितने यज्ञों की जरूरत है उतने रख लो, बाकी मेरे छोड़ दो। अपने उसी समय संत जी पीछे पीछे हो लिए, बोले चल बेटी। गए, जाके यज्ञ में बैठे, बैठने के बाद में वह घंटियाँ बजनी शुरू हो गई, आकाश से घंटे की आवाज़ आनी शुरू होगी। पंडितों ने घोषणा कर दी कि घंटे की आवाज़ होगी, यज्ञ संपूर्ण हो गया। यज्ञ घंटियाँ बजनी शुरू हुई थी। द्रौपदी ने भोजन परोसा सुपच जी को, और वो भोजन जब खाने लगे तो उन्होंने देखा इतनी चीज़ें, 36 प्रकार के भोजन, संतों के पास कहाँ भोजन होता है। वो तो देख के हैरान हो गए, इतना मैं कैसे खाऊंगा, किस किस को खाऊंगा, ये तो बहुत रख दी। हलवा था वो कढ़ी में मिला दिया, मालपूड़े थे वो रायते में डबो दिए, पूरियाँ थी वो लस्सी में डबो दी, कहीं चटनी सब्जी में, सब्जी खीर में, सब अलट बलट करके बोला चलो थोड़ा थोड़ा। द्रौपदी तो अंदर से आई तो खुश हुई थी, मैंने 36 प्रकार के भोजन अपने हाथ से तैयार किए हैं और ऋषि जी खा के खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे। जब देखा उसने थाली में मैस कर रखा है सब कुछ उलट पुलट कर रखा है, तो देख के वो कहने लगी आखिर है तो नीच जाति का, इसको क्या पता खाने का, मैं तो इतना जोर लगा के खाना बनाया। अहंकार आ गया द्रौपदी को, वो भी चूक गई। बड़ी रखवाड़ी करनी पड़ती है इस मन की, इतना शैतान है ये, बिल्ली की तरह दाव लगाए बैठा रहता है। थोड़ा सा मौका मिला, फट इसने अपना दाव चलाया, द्रौपदी को भी भ्रमित कर दिया एकदम। अहंकार हुआ, घंटे बाजने बंद हो गए। फिर देखा इधर उधर, कृष्ण जी बोले किसको अहंकार हो गया, किसी को अहंकार हो गया किसी बात का। द्रौपदी ने उसी समय स्वीकार कर लिया कि भूल मेरे से होगी, भूल मेरे से हुई है। मैं संत जी के बारे में कुछ ऊंचा नीचा, संत जात नहीं जगदीश कह, संतों के बिना जो फंसा जात मर वो लक्ष्य और सीमा। साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहेब भक्ति से राजी, तजे दुर्योधन के पकवान खाए दासी सुत भाजी। रची युधिष्ठिर यज्ञ बटोला सकल समाजा, मरता सबका मान सुपच बिन घंट न बाजा, सुपच बिन घंट न बाजा, सबका मान मरा। संत महात्मा फकीर पंडित ज्ञानी विद्वान सब थे। सुपच ऋषि जब तक नहीं आए तब तक घंटा नहीं बाजा। उसने स्वीकार किया, स्वीकार करते ही घंटियों की आवाज़ फिर आनी शुरू होगी, टना टन टना टन टना टन। तब जाके उन्होंने कहा कि यज्ञ पूरा हुआ। ये कहानी बताने का और कहने का मतलब क्या था, उस अहंकार की व्याख्या करना था ये, कि एक अहंकार के कारण देखो सब कराया सब, उसका खजाना खाली हो गया था, सब कुछ लुटा दिया था उसे यज्ञ में, दान दक्षिणा में, भोजन करवाने में। और लेकिन एक गलती उस अहंकार के कारण सबका सब कराया भी सब मिट्टी में मिल गया था। इसी प्रकार से ये अहंकार ऐसी चीज़ है, इंसान कितना भी सारी जिंदगी अच्छा करता रहे, शायद इस अहंकार के कारण ऐसा कर्म करवा देता है कि इंसान का फिर वो कई जन्मों तक उसको पाप उतारने में लगा रहे तो भी नहीं उतरता। इसलिए मैंने शुरू में कही थी कि संतों के संग में अगर ये जीव जाता है, लगातार उनके साथ अपना संग बनाए रखता है तो इस पर भूल नहीं पड़ती है। क्यों कही कि संतों के दरबार में जाइए, बारंबार भूली वस्तु लखा दें, और सतगुरु हैं दातार। सतगुरु दातार के भूली हुई वस्तु क्या है? दो भूल हैं हमारी। एक तो भूल हम रोज़ाना करते जाते हैं। आज यहाँ से सत्संग की बात सुन के जाओगे, यहाँ से जाते ही भूल जाओगे। वही निंदा, वही चुगली, वही बुराई, वही हेरा फेरी, वही चोरी ठगी, वही बेईमानी, वही रिश्वतखोरी, वही भ्रष्टाचार, वही पाप कर्म, वही अपने मन के अंदर ऐसे ऐसे कचरे भर लेते हो दूसरों की बातों का कि तुम रात दिन उसी की चिंता में लगे रहते हो, उठते बैठते सोते जागते, जिसका कोई मतलब नहीं, जिनका कोई मतलब नहीं, तुम्हारा हित करता है उसको भी भूल जाते हो। इतना अहंकारी है। अहंकार सिर्फ इतना बड़ा नहीं कहा,
एक इंसान तुम्हारा इतना हित कर देता है, रोज़ाना तुम्हारा हित कर देता है, कभी एक आध दिन कोई थोड़ी सी भी तुम्हें इनकार कर देता है, तुम इतने इंकारी हो जाते हो कि मैं इससे बात ही नहीं करूँगा, मैंने इससे क्या लेना है, मैं किस चीज़ में इससे कम अहंकार हो गया कि नहीं हो गया। अरे जिससे सारी ज़िंदगी तेरा सब कुछ बना, उससे सब कुछ तुझे मिला और अब तुझे इतना अहंकार हो गया वो अपने आप। इसलिए जब संतों के सत्संग में जाते हैं, ऐसी वाणी और वचन सुना के उनको कहते हैं ये भ्रम है तेरे, ये तेरा भटकाव है, ये है भूली हुई वस्तु। एक तो जो रोज़ाना भूलते हैं, हम रोज़ाना भूलते हैं, माँ बाप के कर्म को भूलते हो। जिस माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के पैदा किया, बड़ा किया, सब प्रकार के तुम्हें सुख सुविधा दी, ओढ़ना पहनना, मकान, शिक्षा, सब कुछ दिया, और तुम उसके बदले में उनको क्या देते हो? सब कुछ करने के बाद कहते हो तुमने क्या कर दिया मेरा? सब करा करा एक वचन में तुमने खत्म कर दिया। माँ बाप ने अगर नहीं किया तो किसने किया तुम्हारा? अरे माँ बाप को तो मैं कहता हूँ देवताओं से भी बड़ा दर्जा देना चाहिए। भक्ति कहाँ से लाओगे तुम? जिनके सत्संग में मैंने कहा था ना, एक पत्रकार महोदय ने सवाल करा था, बोला आध्यात्मिकता की बात कम बताते हो। मैं बोला यार और बात ही खत्म नहीं होती आध्यात्मिकता की, और तो फिर लेके जाऊंगा, ये तैयार तो हो पहले, ये तैयार ही नहीं होते। एक बार नारद जी घूमते घूमते विष्णुपुरी में चले गए, और विष्णुपुरी में गए तो विष्णु भगवान को देख के कहने लगे इतनी अच्छी सुंदर नगरी, अकेला बैठा है, क्यों नहीं लाता यहाँ तुम और रूमों को? नहीं बोला कोई आता तो नहीं, तू ला दे। बोले मैं ला दूँ, दुनिया यहाँ इतनी बिठा दूँ कि यहाँ जो जगह भी नहीं मिलेगी। क्यों? नारद ने मृत्यु मंडल को देखा था, घरों में भी रहने की जगह नहीं, एक के घर में 20-20 घुसे बैठे, कमरा एक। आया आके देखा तो जिससे पूछे उल्टे जवाब। डॉक्टर साहब जैसा बूढ़ा था कहने लगे ले ये तंग आ रहा हुआ, ये बूढ़ा जाएगा जरूर। कहने लगा बाबा चल विष्णुपुरी ले चलना। बोले भाई कुंबा थोड़ा सा है, थोड़ा मैं इनकी घर की रखवाड़ी वखवाड़ी करता हूँ, समझ देता हूँ, नादान है ना समझ है, देखेंगे कभी। सबके पास गया, कोई बहाना कुछ लगा दे, कोई कुछ लगा, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। जिसको भी पूछे सब के सब इनकार कर दिए। नारद जी तो मुड़ के विष्णु भगवान के पास गया ही नहीं, क्यों किस मुंह का धनी जाए। एक दिन नीचे गर्दन किए जा रहा था, बोला नारद जी आइए। हम हाँ बोले बताओ, आपने कहा था लेके आऊँगा। बोला कि अभी वैसे तैयारी है का, मैं तो लेके ज़रूर आऊँगा। कहाँ लेके आएगा? जाके एक और बूढ़ा बुजुर्ग बैठा गली घर में बैठा बैठा गालियाँ दे रहा घर वालों को, तुम्हारा सत्यानाश जाएगा, मुझे रोटी नहीं देते हो, टाइम पर मुझे पूछते नहीं हो, भाग जाते हो, ये है वो है, अपने अपने काम में लगे हो। नारद जी बोले बाबा क्या बात है? ने बोला बात क्या, इतने निर्भाग हैं, टाइम पे रोटी नहीं देते, मैंने सब कुछ किया, ये महल मकान ये मैंने बनाए थे, और अब देखो ऐश करते हैं, मुझे पूछते भी नहीं। बोला कि चल मेरे साथ चल, ऐसी जगह ले चलूँगा। बोला सुन मोड़ा तेरा के ये मेरे बेटे पोते और मैं इनका दादा। तो ये इंसान की ये फितरत है, इसकी ये आदत है कि इसको इसी इन चीज़ों में रह के इसको आनंद और मज़ा आता है। तो एक तो इनकी ये है कि ये भूल पड़ती है, इस पर याद नहीं करता किसी चीज़ को। दूसरी भूल क्या है? जिस मालिक के घर से आया था, जहाँ सुख शांति थी, कितना आनंद था, वहाँ कोई किसी प्रकार का ना किसी छोटा था ना बड़ा था, ना कोई अमीर था ना कोई गरीब था, ना कोठी बंगले थे ना झोपड़ी थी, ना कमाने की चिंता थी, ना कुछ संतान की चिंता थी, ना शादी ब्याह की चिंता थी। ये रूह प्रभु के चरणों में उस प्रकार से रहती थी जिस प्रकार से पानी समुद्र में हिलोरे मारता है, कभी इधर से उधर उधर से उधर, मस्ती में, कोई किसी का लेना देना नहीं। लेकिन जब समुद्र में से पानी बाहर आ गया तो किसी ने बर्तन में डाल लिया, किसी ने बाल्टी में डाल लिया, किसी घड़े में, किसी ने गिलास में, इसकी दुर्गति कर दी। इसी प्रकार से रूहें भी उससे निकल के आके इस दुनिया में कोई जल के जीव बन गए, कोई धरती पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े बन गए, कोई पशु बन गए, कोई पक्षी बन गए उड़ने वाले, और हमारे जैसे भी उन्हीं में से हैं। ये उसी समुद्र की निकली हुई ये रूहें उसी भंडार की हैं। लेकिन अब ये दुख में हैं, लेकिन ये दुख को दुख क्यों नहीं जानती कि सब के सब एक ही दुख में हैं।
सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारे साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जिसकी ध्यान जिसकी वृत्ति भगवान के प्रति लग जाती है, जिसका जो भक्ति है वो सतगुरु के प्रति लग जाती है, उस व्यक्ति का जीवन सफल बन जाता है। सफल अगर जीवन बनाना है तो भक्ति करनी पड़ेगी, गुरु का ध्यान करना पड़ेगा और गुरु के बताए गए वचनों पर चलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। जैसे ही महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह अपने जीवन को बदल सकते हैं, कैसे गुरु हमारी संभाल करता है, कैसे सतगुरु हमें दुखों से संकटों से निकाल कर हमारे जीवन में स्वर्ग जैसा जीवन भर देता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और हमेशा गुरु के वचनों पर चलते रहिए। गुरु के बताए गए रास्तों को अपनाइए, गुरु के बताए गए वचनों को अपनाइए और अपने जीवन को सार्थक सफल सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।